हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। वापस हम अगली वीडियो में आए कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक करेंगे, लेकिन उसी से थोड़ा सा रिलेटेड होगा, है ना। कुछ नया नहीं है उसी से रिलेटेड। जिसने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके ये वीडियोस देख ले इससे पिछली, तभी जाके उसको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी तुम एकदम से आओगे इस पे समझने तो फिर एकदम से चीजें समझ में आएंगी, लेकिन पूरे तरीके से नहीं आ पाएंगी जितना हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या समझ लेते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, एक तरीके से लीनियर इक्वेशन ही होती है ये। इसको होमोजीनियस नेम दे दिया है। अलग होमोजीनियस इसीलिए दिया है क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं अभी बताऊंगा क्या कंडीशन होती है। और इसको हम काउची यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? काउची यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं हम इसको। तो इस नेम से भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब होमोजीनियस क्यों कहा जाता है वो मैं बताता हूं कि हमने इससे पहले जो हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी। उस कंडीशन के हिसाब से ही अगले स्टेप में काउची यूलर इक्वेशन आती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होती है? a0 x की पावर n d n y अपॉन डी एक्स m प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन। ठीक है, x और n में डिफरेंस कर लेना, ये x है ये n है। ठीक है, सेम लगे तो मुझे बता देना। फिर ये है a2 x n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू। और उसी तरीके से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये हो जाएगा a n माइनस वन एक्स डी y ओवर डी एक्स प्लस a n y इक्वल टू x। तो ये जो हमारी फॉर्म बनती है, ये फॉर्म हमारी किसकी बनती है? काउची यूलर इक्वेशन की बनती है। क्योंकि इससे पहले में हमने जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थे। क्या थे? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थे। बट यहां पर क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट भी आ जाता है ना। वेरिएबल्स आ गए x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, मतलब कि जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, जितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है उतने टाइम्स ही क्या है उसकी वेरिएबल की पावर आ गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पर पावर n माइनस वन हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो x की पावर वन हो गई। क्लियर हो रही है चीजें? तो है तो सेम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पर वेरिएबल भी आ जाता है साथ में। ठीक है, x की पावर n। अब ये फॉर्म रहेगी ऐसी, ऐसा नहीं है कि तुमने यहां लिख दिया कि d की पावर 6y और ये dx6 और यहां पर लिखा है x की पावर 5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उतने ही टाइम्स वो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पूरी फॉर्म वही की वही बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि ये स्पेशल फॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं? काउची यूलर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? a0 xn dn प्लस a1 xn माइनस वन dn माइनस वन प्लस डॉट डॉट an माइनस वन x d प्लस an। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे इसको y इक्वल टू x। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, और अगर हम इसको सपोज करें तो ये हमारा फंक्शन ऑफ d बन जाएगा और ये y इक्वल टू x। ये कंडीशन भी बन सकती है ना। ये तो हमने पढ़ी हुई है अभी, इससे पहले भी हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब रीड किया था। ठीक है, तो जब ऐसी फॉर्म बनेगी तो ऐसी फॉर्म को हमें वापस किसमें चेंज करना पड़ता है? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में चेंज करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इसको कुछ एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने के बाद हम जो ये dy ओवर dx है इसको किस में चेंज कर लेते हैं? dy ओवर dz में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो फॉर्म कैसे बनती है समझो। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां से एज्यूम किया log x इज इक्वल्स टू सॉरी log x इज इक्वल्स टू z। मैंने क्या एज्यूम किया? log x इज इक्वल्स टू z। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो और मैं क्या लिख सकता हूं? और मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू e की पावर z। बात दोनों एक ही है ना। जैसे हम एंटी लॉग लेंगे तो यहां से लॉग हट जाएगा और e की पावर में z आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जब मैं यहां पर dy ओवर dx की बात कर रहा हूं, मैंने dy ओवर dx की बात की है यहां पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy ओवर dz इंटू dz ओवर dx, है ना। ये फॉर्म तो हम बना चुके हैं ना, डिफरेंशिएशन में हमने ये फॉर्म करी हुई है, क्लास 12th में भी हमने ये चीज की हुई है ना। dy ओवर dx को हम कैसे करते थे, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, तो यहाँ पर dz आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो dy ओवर dz हमने सेम लिख दिया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। dz ओवर dx की बात करें तो dz ओवर dx मतलब कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, और dz ओवर dx तो आ गई वैल्यू यहां से, ठीक है। dy ओवर dz तो हमने सेम लिख दिया, dz ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या आया 1/x। अगर मैं x को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dz। ये चेंज हो गया इसमें, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये x dy ओवर dx चेंज हो गया dy ओवर dz में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं फिर, अब हम को चेंज करके अगर मैं लिखूं ये d ओवर dx, हम क्या सपोज करके चलते हैं d, ठीक है। अब ये d ओवर dz है, इसको d डैश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, d डैश कर सकते हो। तुम्हारा अगर मन कर रहा है d1 मानने का तो उसको d1 मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। d ओवर dx को हमने d मान लिया, d ओवर dz को हमने d डैश मान लिया, तो यहां से जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x dy इज इक्वल्स टू d डैश y, ये फॉर्म बन रही है। मतलब क्या है इसका कि भाई y तो यहां पर क्या है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो जो ये x और d है, x और d की जगह पर क्या आ रहा है, d डैश आ रहा है, इतना हमें पता चला यहां से, d डैश ये बन रहा है। कहने का मतलब है कि भाई वेरिएबल के साथ अगर कंडीशन आ रही है तो वो सीधे सीधे कांस्टेंट में चेंज कर दे रही है, मतलब कि डेरिवेटिव में चेंज कर दे रहा है, तो ये इसकी रिलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है ना। हमने जब सपोज किया log x इक्वल्स टू z, तो इसकी वजह से ही तो ये चीज हो रही है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस से हम कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं x स्क्वायर डी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा, x d का d डैश हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, d डैश और d डैश माइनस 1 हो जाएगा। भाई d का d डैश तक गया तो d स्क्वायर का क्या हो जाएगा, d डैश माइनस 1। अब अगर मैं x क्यूब और d क्यूब की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2, ये बन जाएगा। और अगर इसी तरीके से x n और d n की पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 डैश डैश डैश। अब देखो यहां पर 2 था तो 1 तक हुआ, 3 था तो 2 तक हुआ, n है तो कहां तक हो जाएगा, d डैश माइनस n प्लस 1। अब n प्लस 1 क्यों हुआ है, क्योंकि भाई ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस n हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। तो इस तरीके से जो हमारा वेरिएबल्स में चेंज होता है, जो वेरिएबल का क्वेश्चन बना हुआ होता है उसको हम कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं इसकी वजह से, तो यहां से टोटल हमारे डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो काउची यूलर इक्वेशन होती है, इसकी जो ये फॉर्म होती है उसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देते हैं इसकी वजह से। फिर सेम वही स्टेप करना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले डी की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब डिफरेंशिएट कर देना है हमने उसी फॉर्म में बना के डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद वापस से हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसके रूट्स आएंगे, फिर हमने CF निकालना है, फिर हमने PI निकालना है, और उसके बाद वापस से वही सॉल्यूशन निकाल देना है y की फॉर्म में। क्लियर है, तो वही चीजें करनी है हमें इसमें। बस एक ये फॉर्म है काउची यूलर इक्वेशन की, तो मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये समझ जाना चाहिए, बहुत काम की चीज है ये भी, ठीक है। इस पर एक और फॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन तो हमने नॉर्मल ले ली, ठीक है। अगर कंडीशन सपोज करो कि यहां पर, मैं पहले रफ कर देता हूं फिर समझाता हूं, कि यहां पर क्या हो, इसको रफ कर लेते हैं। रफ क्या, मैं समझा देता हूं, ऐसे समझो। यहां पर x की पावर n है, ठीक है। यहां पर क्या है, x की पावर n है, मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। यहां पर x की पावर n है, अगर सपोज करो यहां पर a प्लस बी एक्स की पावर n हो, है ना। सपोज करो कि सब जगह पर, समझाने के लिए बता रहा हूं वरना दोबारा लिखना पड़ेगा, इसीलिए समझा रहा हूं ये चीज, a प्लस बी एक्स की पावर n, मतलब कि यहां पर x की जगह पर a प्लस बी एक्स हो और उसकी पावर n हो, तो मतलब यहां पर a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यहां पर a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 2 हो जाएगी,
यहां पर a प्लस बी एक्स की पावर 1 हो जाएगी और यहां पर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने यहां पर log x को क्या माना, z माना। तो इस बार इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में log a प्लस बी एक्स को हम क्या मानेंगे, z मानेंगे, ठीक है। फिर वही चीज dy ओवर dx जब निकालेंगे तो dy ओवर dx क्या होगा, dy ओवर dz और dz ओवर dx। तो dy ओवर dz तो हम सेम लिख लेंगे, dz ओवर dx मतलब इसका फिर डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां आएगा तो a प्लस बी एक्स dy ओवर dx इज इक्वल्स टू b dy ओवर dz। सेम वही चीज हो रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू बी डी डैश वाई। फिर वही चीज हुई है ना, हमें ये चीज पूरी टोटल समझ में आ गई, सेम हमने वही चीज की है। तो मैं यहां से भी रफ कर देता हूं, फिर समझते हैं आगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर a प्लस बी एक्स का अगर स्क्वायर हो और d स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो d डैश तो आएगा। पहली बात ये b a प्लस बी एक्स है तो b आया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा d डैश और d डैश माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पर डैश 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 a प्लस बी एक्स की पावर n हो और d की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, b की पावर n d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2 डैश डैश d डैश माइनस n प्लस 1। उसी तरीके से फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो वापस से हम किसमें चेंज कर देंगे, कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है भाई। जहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह रहा हूं, a0 a1 a3 an सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। तो उसमें हम चेंज कर देंगे वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसका यूज इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं उसकी बात करूं कि यहां पर हमारा क्या बन रहा था, f dy इज इक्वल्स टू x था, तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं g डैश d डैश हो जाएगा, है ना, g d डैश y इज इक्वल्स टू x डैश। तो ये यहां से इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ भाई। ये फॉर्म हमारी ये बनी हुई है, इसको हमने चेंज किसमें किया, दूसरे फंक्शन में g ऑफ d डैश में, जो कि y के साथ है, और यहां पर x डैश में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम काउची यूलर इक्वेशन को चेंज करते हैं और फिर उसके हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बात करेंगे कैसे करना है क्वेश्चन को और कैसे नहीं करना है, ठीक है। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस फॉर्म में ये बना हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। देखो ये सेम काउची यूलर इक्वेशन बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्योंकि जितना इसका ऑर्डर है उतना इसको वेरिएबल की पावर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब यहां पर एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम क्या करेंगे, हमें पता है log x को हम सपोज क्या करते हैं z, तो ये क्या हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू e की पावर z। वहां से हमें पता चलेगा क्या बनता है, x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू बनता है dy ओवर dz, जहां से ये क्या आता है, x dy इज इक्वल्स टू d डैश y, ये कंडीशन बनती है, हमको पता है। यहां से करते हैं तो एक्स क्यूब डी क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब डी क्यूब बनेगा हमारा डी, मैं डी लिख ले रहा हूं, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए हमने समझा था कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, हम इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, डी माइनस 1 और डी माइनस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या बनेगा, डी माइनस 1। अब यहां पर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा डी माइनस 1 डी माइनस 2 प्लस डी माइनस 1, ठीक है। और y इक्वल टू x की जगह पर e की पावर z हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। उसके बाद हम इसे चेंज किस में कर सकते हैं, देखो यहां से अगर मैं डी और डी माइनस 1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, डी माइनस 2 प्लस 1 y इज इक्वल्स टू e की पावर z, यही बचेगा, ठीक है। डी माइनस 1 कॉमन लिया है तो ये प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा डी माइनस 1 और ये भी बचेगा डी माइनस 1, y इज इक्वल्स टू e की पावर z।
और ये हो जाएगा डी माइनस वन का होल स्क्वायर y इज इक्वल्स टू e की पावर z। अब ये फॉर्म बन गई। यहां से हम चेंज कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो एक तो m आ गया 0, फिर आ गया 1 और आ गया 1, तो यहां से CF क्या बनेगा हमारा, C1 e की पावर 0x प्लस C2 प्लस C3x e की पावर x। तो ये हो जाएगा CF इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3x e की पावर x। तो ये तो हमारा CF निकल कर आ गया। ठीक है, आगे बात करें हम किसकी, PI की। ठीक है भाई, तो जो PI होगा वो PI हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर z। x की जगह पर e की पावर z आएगा क्योंकि भाई e की पावर z ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ओ हो ये e की पावर z में चल रहा है ना, ये e की पावर z में रहेगा, यहाँ पर भी z आएगा, यहाँ पर भी z आएगा, ये भी z और ये भी z। ठीक है भाई, तो यहां से जब इसको करेंगे हमें पता है e की पावर z में क्या होता है, e की पावर ax वाली कंडीशन, तो a z y लगा देंगे तो ये d तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर और e की पावर z। क्यों नहीं रखा यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे, अच्छा डी माइनस टू का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं डी माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है भाई, जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये सीधे सीधे 0 हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमें कंडीशन क्या पता होती है, हम क्या करते हैं सीधे सीधे z से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 अपॉन 2 डी माइनस वन और e की पावर z, ये हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अब इसमें फिर रखेंगे तो फिर यहाँ पर ये 1 हो रहा है, समझ रहे हो बात को, तो फिर ये यहाँ पर 0 बन जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस बार, मैं इसको रफ करता हूं यहां से, हमें CF पता ही है और PI भी पता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर फिर वही चीज बन रही है ना, क्योंकि ये भी इक्वल टू 0 आ रहा था और ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर हमें अगेन स्टेप करना पड़ेगा PI में, इस बार z से फिर मल्टीप्लाई होगी तो ये z स्क्वायर बन जाएगा और ये e की पावर z और ये 2 है d का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा z स्क्वायर e की पावर z अपॉन 2 PI। बेटा देखो ये सब चीजें जो है मैंने पिछली वीडियोस में बता रखी हैं। ठीक है, तो वीडियोस जाट के देखोगे पुराने तो उसी में समझ में आएगा। ऐसे फिर मैं वापस दोबारा चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज दोबारा से पीछे जाके देख लेंगे जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है क्या निकालते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल्स टू CF कितना है, C1 प्लस C2 ZC3 e की पावर z प्लस z स्क्वायर e की पावर z अपॉन 2। तो इसको हम सीधे सीधे y ऑफ x क्या आएगा, C1 प्लस C2 z की जगह log x C3 e की पावर z की जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस log x का स्क्वायर e की पावर z की जगह x और अपॉन 2। तो ये हमारा क्या सॉरी ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम काउची-यूलर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी अगर चीजें होंगी तो वो भी हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।